छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से सीजीपीएससी घोटाले को लेकर के सियासी बवाल मचा हुआ है। इस बार सियासत सीबीआई जांच में हो रही देरी को लेकर गर्म है। दरअसल छत्तीसगढ़ में पीएससी भर्ती परीक्षा जांच के लिए केंद्र गृह मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी हो गई है, लेकिन सीबीआई ने अब तक मामला ही दर्ज नहीं किया है, जिसे लेकर प्रदेश के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो चली है। देखिए रिपोर्ट। कई लोगों के देश छोड़ने की खबरें भी आ रही हैं। केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, और अगर किसी को कोई देश छोड़ के जा रहा है, कोई बाहर जा रहा है और अगर इनको पता नहीं चल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? भगदड़ कांग्रेस के अंदर मची हुई है। क्या इनके साथ कोई डील हो गया है? विधानसभा चुनाव के दौरान प्रमुख मुद्दों में शुमार सीजीपीएससी भर्ती गड़बड़ी मामला अब लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल छत्तीसगढ़ में साल 2021 में पीएससी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की कई शिकायत सामने आई थी, जिसके बाद तत्कालीन विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और तत्कालीन कांग्रेस सरकार को सड़क से लेकर सदन तक जमकर घेरा। 2023 के विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को बीजेपी ने बड़ा हथियार बनाया और युवाओं को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार अगर आई तो इसकी सीबीआई जांच कराई जाएगी। सत्ता में आते ही बीजेपी ने इस गड़बड़ी की शिकायत पर काम भी करना शुरू कर दिया। केंद्र गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच की अधिसूचना भी जारी कर दी, लेकिन अभी तक सीबीआई ने मामला दर्ज नहीं किया है। खबरों के अनुसार सीबीआई की ओर से इस प्रकरण से संबंधित अधिसूचना और प्रस्ताव में तकनीकी त्रुटियां बताकर नई जानकारी मांगी जा रही है, जिसके चलते सीबीआई जांच की प्रक्रिया में देरी हो रही है। जांच में देरी को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। सवालों पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जवाब देते हुए कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। सीबीआई जांच की प्रक्रिया सेंटर में नोटिफाई हो चुकी है, कई एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, कई लोग गायब हो गए हैं, भगोड़ों की तरह भाग रहे हैं, कई लोगों के देश छोड़ने की खबरें भी आ रही हैं। ऐसी स्थिति में ये भगदड़ कांग्रेस के अंदर मची हुई है। जो छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ जो अन्याय किया है, उसके हर एक को उसका हिसाब देना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर सीबीआई जांच में हो रही देरी पर कांग्रेस नेता भाजपा सरकार पर हमलावर है। पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि अब तो केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार है, जांच क्यों नहीं हो रही है? डबल इंजन की सरकार, केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, और अगर किसी को कोई देश छोड़ के जा रहा है, कोई बाहर जा रहा है और अगर इनको पता नहीं चल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ये इनकी सरकार है, अगर पता करें कौन बाहर जा रहा है, क्या इनके साथ कोई डील हो गया है? इसलिए इस तरह से हास्यास्पद बयान ना दें। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के ठीक बाद एक बार फिर सीजीपीएससी गड़बड़ी मामले पर सियासत गर्म है, मगर सियासी वार पलटवार के बीच जरूरत है उन अभ्यर्थियों को जल्द न्याय दिलाने की जिन्होंने जी जान लगाकर परीक्षा दी। अब सवाल ये भी है कि क्या ये मुद्दा केवल सियासी है या फिर सियासतदानों की ये सियासत न्याय के लिए वाकई ठोस कदम है। सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।